अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर ये नाचीज आपकी खिदमत में हाजिर। वक्तन फवक्तन हम ऐसी स्टोरियों को भी लाते हैं जो दिल दहलाने वाली होती है, जहां पर आंसू आते हैं लेकिन रोकने पड़ते हैं क्योंकि हम लोगों का काम ही कुछ ऐसा है। इस टाइम गांधरबल से लेकर 14 किलोमीटर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर इलाका जो है वो अंदरवन होता है। अंदरवन इलाके में 22 दिन पहले एक आदमी गुम जाते हैं जिसका नाम इकबाल होता है। इकबाल गुम जाते हैं, उसके वालिद और बाकी रिहायश पजीर आसपास जो लोग हैं वो जगह जगह तलाश करते हैं लेकिन 22 दिन तक कोई भी पता नहीं निकलता है। आज के डिजिटल की सदी में भी इकबाल के पास फोन अवेलेबल नहीं था, यानी कि वो मोबाइल नहीं चलाते थे। इकबाल की उम्र तकरीबन 30 साल बताई जाती है, जिनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। दिखने वाले ये मकान कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि एक छोटा सा मकान है जिसके नीचे उनके 3 बच्चे और वो खुद अपना गुजारा करते थे। पोल्ट्री फार्म पे काम करते थे, वहां से गायब हो जाते हैं। 22 दिन के बाद बराबर उसी पोल्ट्री फार्म के एक साइड से उनकी लाश दरख्त के ऊपर लटकी हुई देखी जाती है। खबर जब दुनिया में फैल गई तो यहाँ के लोग दौड़ पड़े वहां पर देखने के लिए, आखिर इकबाल किस सूरत में लटका हुआ है। लेकिन जब इकबाल को वहां देखा तो लगता है कि इकबाल न सिर्फ शाम को मारा गया बल्कि इकबाल कहीं दिन पहले ही मारा गया था, क्योंकि उनकी जो लाश थी सोर्सेस की खबर के मुताबिक उसके आंखों में तेजाब डाला गया था। हालांकि जो जांच पड़ताल हुई, हालांकि पुलिस स्टेशन लार सफापुरा, यानी कि अब कुल मिला के बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत ज्यादा मेहनत की इस केस को हल करने में। लाश तो मिली गई, परिवार वालों को उसको दफनाया भी गया, लेकिन उन 3 बच्चों का सहारा कौन बनेगा? इस केस का हल कहां से निकलेगा? आखिरकार कौन सा तनाजा था जो इस समय जान पे तलच आया, यानी कि जान उसने ली? कौन सा तनाजा था? हमारे सामने आप जो बच्चे देख रहे हैं, इनके तस्वीर, इनके चेहरे ये बयान करते हैं कि ये क्या करेंगे आने वाले समय में। ये 3 बच्चे जब इनसे हम पूछताछ करते हैं कि इनका पापा कहां है, ये कहते हैं हमें पता नहीं है। जाहिर सी बात है कि बच्चों को अभी तक यह भी पता नहीं कि इनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आखिरकार ये मामला क्यों हो रहे हैं? बात अगर करेंगे अंदरवन इलाके की, अंदरवन जो है 90 से ज्यादा प्रतिशत लोग मजदूरी करते हैं। ये दिन को जो पैसा कमाते हैं उसी के ऊपर इनका दिन का और शाम का जो खर्चा होता है वो चल जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर इसी तरह मजदूर लोगों के साथ हुआ तो अंदरवन इलाके का क्या होगा? पहाड़ी एरिया है, अगर हम बाकी फैसिलिटीज की बात करेंगे वो भी बहुत ज्यादा कम अंदरवन इलाके में देखी जाती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो रिहायश पजीर मकान जो है, इकबाल इसी मकान में रहते थे। 3 बच्चों के समेत इकबाल ने इसी मकान के अंदर अपनी जिंदगी बसर की। 2022 के सदी में भी उनके पास फोन नहीं है। बच्चे का कहना है कि ये यूकेजी में पढ़ते हैं, लेकिन आज हिसाब के मुताबिक 3रा दिन इकबाल का मरे हुआ हुआ था, लेकिन इसको अभी तक पता नहीं कि इनके वालिद कहां हैं, किस हालत में अपने बच्चे अपने बाप को पुकारेंगे। आजकल के दौर में बाई को भी नहीं देखता है तो बच्चों को कौन होगा देखने वाला? ये आवाम के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। इकबाल सबके बीच, इस दुनिया के बीच न जाने नामसाइद हालात के बीच कट के तो गया है, लेकिन अब हमारे कंधों के ऊपर इकबाल कुछ छोड़ के गया है। एक बात तो वाज़िह होती है कि इकबाल फोन नहीं चलाते थे, अपनी जिंदगी बड़े आराम से वो जीते थे क्योंकि उनका मिजाज सीधा था। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं इकबाल के बच्चे कुछ और ही मांगते हैं। क्या खूब कहा है उस शख्स ने कि अगर बाप हो तो सब खिलौने अपने, बाप हो तो हर कोई सपना अपना। लेकिन ये बच्चे अब सपना हम जब लोगों पे मांगते हैं। ये सब हम पे जिम्मेदारी होती है कि इन बच्चों का सहारा हमें बनना है। यहां पे हम आवाम से इल्तिजा करेंगे कि इन परिवार से हम कम ही बात करेंगे क्योंकि इनके आंसू हमसे रहा नहीं जाते हैं, लेकिन हम इनका अकाउंट नंबर आपके स्क्रीन पर रख रहे हैं। जितना आपसे हो सकता है तौफीक जो भी है आप इन बच्चों के अकाउंट में दे दीजिए ताकि इन बच्चे भी चंद साल तो निकल जाएंगे, ज्यादा तो हम नहीं कहेंगे, चंद साल निकल जाएंगे, लेकिन अपने वालिद को ये नहीं पा पाएंगे चाहे हम इन्हें करोड़ों रुपए क्यों न दें। बच्चे की तस्वीर हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। ये बच्चा आज के दौर में खेलना चाहिए, इस बच्चे की परवरिश किस हाल में होनी चाहिए, लेकिन ये बच्चा यहाँ पे ये नहीं जानता है कि इनके वालिद कहाँ है। इस बच्चे को अभी भी लगता है कि इनका वालिद युंगुरा गांधरबल में पोल्ट्री फार्म पे काम कर रहा है। एरिया के आसपास आप देख,
आखिर में अब सबसे यही इल्तिजा की जाती है कि इकबाल तो चल पड़े अपने राह में, आखिरकार जो उन्होंने किया वो हमारे सिर आंखों पर। इकबाल तो हर दिन याद किए जाएंगे, लेकिन उसको वापस नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि इकबाल ने क्या कुछ किया अपने आसपास रहने वाले लोगों में वो तो उनके लोग जानते हैं और उनके हमसाये जानते हैं। लेकिन जो 3 तस्वीरें मैं बार बार आपसे बयां करता हूं, जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अब हमें इनके सिर पे हाथ रखना होगा। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, हम इनके दादा जो है उनसे भी बात कर सकते थे, इनकी जो मां है उनसे भी बात कर सकते थे, लेकिन गलत है, क्योंकि वो तो बयान दे के यही कहेंगे कि इकबाल की केस की पूछताछ होनी चाहिए। पूछताछ हो तो भी कुछ नहीं, ना हो तो भी कुछ नहीं। लेकिन इस समय जिस अहम बात की हमें जरूरत है वो इन बच्चों की परवरिश की है, क्योंकि इनकी मां अगर कहीं भी जाए तो खाना मिल जा सकता है, लेकिन इकबाल इनका बाप दोबारा नहीं बन सकता है। अब अवाम जो है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने वक्तन फवक्तन इन जैसे बच्चों के ऊपर हाथ रखा है। जिम्मेदारी आवाम पर आयत होती है कि वो इन बच्चों को एक सहारा बन जाए। ये भी चाहते होंगे कि इन्हें खिलौने मिल जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि वालिद है तो सब खिलौने अपने, वालिद है तो हर कोई सपना अपना। लेकिन ये बच्चा, जब हम इनसे बात करते हैं, ये कहते हैं कि इन्हें नहीं पता इकबाल कहां है। जब इस बच्चे से बात करते हैं, ये सबसे बड़ा है, जब इससे पूछते हैं कि उनके पापा कहां है, ये कहते हैं मुझे पता नहीं, मैं स्कूल गया हूं। जब इनसे हम बात करते हैं, इनसे कहते हैं कि अब आपके वालिद कहां है, यानी कि पापा कहां है, ये भी यही बात कहते हैं। बस एक अल्फाज ये जानते हैं बोलना, वो कहते हैं कि हम यूकेजी में पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, जिस इकबाल के पास 2022 में फोन नहीं था, तो इनके बच्चे कैसे होंगे। 30 साल की उम्र इकबाल की और आज के जमाने में फोन नहीं, तो जाहिर सी बात है ये बच्चों की जो मुस्कुराहट है, बच्चों के जो ये मायूसी का चेहरा है, ये साफ दर्शाता है कि इन्हें जरूरत है हमारी। लिहाजा हम इन तीनों बच्चों का एक ही अकाउंट नंबर आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं। जितना आपसे हो सकता है आप इन बच्चों को मदद कीजिए, ताकि आने वाले 10 या 15 साल तक इन्हें मदद मिल जाए। जब तक ये काबिल हो जाए, जब तक इन्हें यह जहन में आ जाए कि हम कहां हैं और क्या कर रहे हैं। आप लोगों से हम हाथ जोड़ के यही गुजारिश करते हैं कि इकबाल हमारा ही भाई था, इकबाल हमारा एक साथी था। जवानी की अगर हम बात करेंगे तो इकबाल के साथ 10 आदमी भी कुश्ती लड़ जाते तो भी हार जाते, लेकिन मौत के आगे कोई टिक नहीं पाता है। उनका रिजिक आज तक ही लिखा था, लेकिन अब बहाना कुछ और हुआ। और इनके जो परिवार है, पूरे इलाके के जो लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि इस केस में थोड़ी सी तेजी हो। अगरचे ये एक पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था, लेकिन उस मालिक को हिरासत में लिया जाए, उससे भी पूछताछ की जाए कि अगर आखिरकार वहां से एक बंदा लापता होता है, 22 दिन के बाद उनकी लाश मिलती है, तो वो कहां हो गया। और हम अपनी चैनल के माध्यम से भी एलजी गवर्नर साहब से भी करते हैं गुजारिश, और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर गांधरबल साहब हैं, उनसे भी हमारी दरखास्त है कि बच्चों के ऊपर नजरसानी की जाए, जितना हो सके इन्हें मदद की जाए, ताकि ये किसी के सामने हाथ फैलाने के काबिल न रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आगे पहुंचाइए और हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।